इस प्रकार के प्रवचनों द्वारा आपको लाभान्वित करा रहे थे। देखिए, विचार शब्द का बड़ा महत्व है। संतों ने कई एक बार विचार का प्रयोग किया। विचार एकम एव अद्वितीय ब्रह्म द्वितीय नास्ति। वेद की श्रुति प्रतिपादन करती है एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एकम एव, एक ही है। क्या है? एक ही है। तो दूसरा कि नहीं है, द्वितीय नास्ति। श्रुति जो प्रमाण है, कुछ निर्बल प्रमाण भी होते हैं, कुछ प्रबल प्रमाण होते हैं। द्वा सपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जायते तयोर पिप्पलम स्वादवत तस्कन्नयो अवचाक सीति। देखिए, यहां भी स्तुति यहां द्वैत का प्रतिपादन कर रही है, जीव और ईश्वर का प्रतिपादन कर रही है। तो ये क्या है? जो जीव और ईश्वर करके जो तत् और त्वम पद का जो भागत्याग लक्षणा के द्वारा एकता में अर्थ है, उसी को आखिरकार श्रुति प्रतिपादन कर रही है, न कि द्वैत का प्रतिपादन कर रही है। कुछ लोग इसका अर्थ द्वैत में कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान न त्वेवाहं जातुनाशम न त्वन्नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। भगवान कहते हैं, न तो तू न मैं और ये राजा लोग ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि अब नहीं है, और ऐसा भी नहीं होगा कि हम फिर नहीं रहेंगे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि थे अनादि से, और मध्य में भी हैं, और परिशेष में भी हम ही हैं। यही तो मतलब होगा। एकम एव अद्वितीयम, दूसरा नहीं। तो फिर ये प्रश्न उठता है, ये संसार क्यों खड़ा दिख रहा है? ये संसार क्यों दिख रहा है? जिन लोगों ने ब्रह्मसूत्र जो गुरु परंपरा के द्वारा यदि अध्ययन किया होगा गुरु की सन्निधि में, तो ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय जो लिखे गए हैं, समन्वय अध्याय, अविरोधा अध्याय और साधन अध्याय और फलाध्याय, ये चारों अध्याय लिखने से पहले जो आदिगुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज क्या लिख रहे हैं? अध्यासवास। क्या लिखा? अध्यासवास। अध्यास का मतलब अनन्याध्यास, मन एक के धर्म दूसरे में अध्यस्त होना, और उसके भी इसी तरह से दूसरे में अध्यस्त होना। अध्यासवास लिखा। क्यों लिखा? ये इसकी विशेष जरूरत थी। आपको हमको जब बीमारी होगी, बीमारी को हम ठीक प्रकार से समझ रहे होंगे कि मुझे बुखार है, तभी हम बुखार की दवाई ले पाएंगे। जब बीमारी ही नहीं होगी, या होगी तो हम उसको पता नहीं कर पा रहे होंगे, भ्रम से हमें लग रहा होगा कि हम बीमार ही नहीं है, तो क्या दवाई लेंगे? पड़ोसी कहेगा तुम बीमार हो, दवाई ले लो। अरे तुमको क्या बीमारी दिख रही है? बीमारी नहीं लेगा वो, उसे ऐसा अनुभव हो बीमारी का कि मैं बीमार हूं, तो पड़ोसी मना करे लेकिन फिर भी दवा लेगा। तो अध्यासवास इसलिए लिखना पड़ा शंकराचार्य जी को कि इसको हम पहले समझ लें। उसमें एक वाक्य आता है, सत्यानुति मिथुनी कृत्य प्रवर्ते अयम लोक व्यवहार। जो संसार जैसे 3 सत्ताएं खड़ी की शंकराचार्य ने,
कौन कौन सी? एक प्रातिभाषिक सत्य, दूसरा व्यवहार सत्य और तीसरा पारमार्थिक सत्य। 3 सत्ता है। कहीं कहीं पे हम कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, व्यवहार को परमार्थ में ले लेते हैं और परमार्थ को व्यवहार में लेते हैं, तो गड़बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। उसकी फिर हम छानबीन करना नहीं कर पाते उसको। तो व्यवहार सत्ता की बात। अब ये देखिए, सुनिए, गुनिय मनमाही और मोह मूल परमार्थ नहीं। ये तो भैया ये परमार्थ नहीं है, तो ये क्या है? ये तो व्यवहार सत्ता है। लेकिन हम उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो आरोप अपवाद, जो परमात्मा को सीधे सीधे यदि ये कह दिया जाए, किसी से कह दो कि तुम ब्रह्म है, तत्त्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो, तो वो भला कैसे मान लेगा कि मैं ब्रह्म हूं? वो कैसे मानेगा? क्यों नहीं मान सकता? दिवांग दृष्टेस्तु दिवांधकार प्रत्यक्ष प्रमाणोपि सकेम यथार्थ तदवत् धर्मेण अवगतः पदार्थो। और जो भ्रांत्या सत्य सुमति ही यथार्थ। अब आप देखिए, जैसे कोई व्यक्ति अंधा है, दिवांग दृष्टेस्तु दिवांधकार है। जैसे उल्लू है, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, और वो कहे कि कौन कहता है कि सूर्योदय हो रहा है? वो कह सकता है कि नहीं? उल्लू जो है इस बात को कह सकता है बड़े गर्व से, और उसका अनुभव प्रमाण है ये प्रत्यक्ष प्रमाणों भी सकम यथार्थ। उल्लू यदि ये कह दे कि कौन कहता है कि सूर्योदय है, तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे? क्यों? उसकी दिन में दृष्टि नहीं है, वो तो दिन में क्या है? अंधा है। दिवांग दृष्टेस्तु दिवांधकार और प्रत्यक्ष प्रमाणों भी सकम यथार्थ। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि दिन में उसे सूर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या सज्जन हो, उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन जो आंख वाले लोग हैं उनको दिखाई देता है कि नहीं? तो फिर सूर्य है कि नहीं? तो यहां ये बात इसलिए कही गई है, तद्वत् धर्मेण अवगतः पदार्थो, उसी प्रकार से। और जो अवगत है पदार्थ सभी, तो भ्रांत्या कैसा? सत्यम। जो भ्रांत पुरुष है उसके लिए संसार सत्य है। क्या है? भ्रांत पुरुष के लिए संसार सत्य है और सुमति यथार्थ। जो सुमति जो है वो क्या देखता है? वो तो यथार्थ उसका दर्शन करता है। किसका? परमात्मा का। जिस परमात्मा में संसार का अत्यंता भाव है, वो तो वहां दर्शन करता है। तो इसीलिए हमारी विवेक दृष्टि हो, इसीलिए हमारी विवेक दृष्टि हो। उस विवेक के द्वारा, उस विवेक रूपी नेत्र के द्वारा हम किसको? आत्मा और अनात्मा को बड़ी प्रकार से जान लें। परमात्मा अद्वय आनंद पूर्ण पूर्वम स्वमाया स्वयं एव जगत भूत्वा प्राविशत जीव रूपत। जिन्होंने पंचदशी का अध्ययन किया हो उन्होंने सुना होगा, जानते होंगे, परमात्मा अद्वय आनंद पूर्ण। परमात्मा कैसा था? अद्वितीय, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म। तो पंचदशी कार कहते हैं परमात्मा अद्वय आनंद पूर्ण, वो अद्वितीय ब्रह्म परमात्मा, माया का जहां लवलेश भी नहीं है, आनंद पूर्ण। पूर्वम स्वमाया, वही परमात्मा, स्वमाने अपनी, किसको? माया को। अच्छा, माया को अभिन्न कहा जाए या भिन्न कहा जाए? माया को अभिन्न कहा जाए या उसको भिन्न कहा जाए? यदि आप कहते माया भिन्न है तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, एकम एव अद्वितीय ब्रह्म। वो श्रुति
उस स्तुति का विरोध होगा। और देखिए, अतुलित महिमा वेद की, तुलसी की है विचार, और जे निंदित निंदित भयो, और बुद्ध विदित करता। कोई ईश्वर को कहीं कहीं पे नहीं माने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि कोई वेद को नहीं माने, समझ लेना पक्का नास्तिक है। जो कोई वेद को नहीं मानता, समझ लेना पक्का वो नास्तिक है। तो अतुलित महिमा, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। अतुलित महिमा वेद की, और तुलसी की है विचार, और जे निंदित निंदित भयो, और विदित बुद्ध अवतार। तो वेद की निंदा करने वाले क्या होते हैं? उनकी निंदा स्वयं संसार में होती है। इसलिए अच्छा, वेद का क्या अभिप्राय रहेगा? वेद की हमें क्या जरूरत है? हमारे पास 2 आंख है, हमारे पास नाक है, हमारे 5 विषयों के हमारे पास सभी साधन है। तो वेद की क्या आवश्यकता है? हाँ, वेद की आवश्यकता क्या आवश्यकता है? जो लौकिक प्रमाणों से, ये हमारे नेत्र आदि लौकिक प्रमाण है, प्रमाकरणम प्रमाणम, जो ज्ञान कराने वाले जो करण हैं, ये लौकिक है। इनसे उस परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। अभी कह रहे थे, न सदृश सती रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम हृदय हृदयस्थम। तो पवित्र हृदय से हमारा जो है शुद्ध मन के द्वारा, और अब हम गुरु की आज्ञा अनुसार और उस वेद के वचनों में विश्वास करते हुए, श्रद्धा और गुरु ईश्वर की भक्ति के द्वारा वेद के वचनों का पालन करें, उसमें विश्वास करें, तो ये बात हमारी समझ में आ जाएगी। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उस वेद को हम पहले तो पढ़ नहीं सकते, पढ़ भी लेंगे तो उसको शुद्ध नहीं पढ़ सकते, शुद्ध भी पढ़ लेंगे उसका अर्थ नहीं कर सकते, भावार्थ नहीं कर सकते, और भावार्थ भी कर लेंगे तो उसके तात्पर्य अर्थ को हम नहीं जान सकते। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, मैं मानता हूं वेद की जो ऋचा है उनका आप शब्दार्थ कर देंगे, भावार्थ कर देंगे, लेकिन शंकराचार्य जी तो तात्पर्य अर्थ करते हैं। देखिए, अभी धर्म की चर्चा चल रही थी। परमात्मा अद्वैत आनंदपूर्ण, पहले जब अद्वितीय परमात्मा ही था तो वहां पर धर्म और अधर्म थे या नहीं, ये भी एक विषय है। वहां पर धर्म और अधर्म थे या नहीं। देखिए, एक जगह, वैसे ये बात सबके लिए नहीं है, किन्हीं के लिए है। क्या शंकराचार्य जी अपने भाष्य में लिखते हैं? क्या लिखते हैं? कि धर्म भी अधर्म ही है। क्या है? धर्म को भी शंकराचार्य जी ने क्या कह दिया? अधर्म कह दिया। धर्म कार्य माने पुण्य कार्य, और अधर्म कार्य माने पाप कार्य। लेकिन वो कहते हैं धर्म कार्य भी पाप कार्य है। बताइए भला, ऐसी स्थिति में आप क्या सोच रहे होंगे? आपको बड़ी चोट लगेगी हृदय में, जो धर्म को मानते हैं। साधु स्वपीच पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। भगवान कहते हैं साधु के गुणों में और असाधु के अवगुणों में संबुद्धि होना, संबुद्धिर विशिष्यते। कौन? जो निष्ठावान है, जिसने वेद के तात्पर्य को जाना है भली प्रकार से, गुरु की सन्निधि में रह के उसने अपना अध्ययन किया है, तो साधु स्वपीच पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। सिद्धि असिद्धि सर्वभूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व योग की बात की। सिद्धि असिद्धि, साधु के गुणों में असाधु के अवगुणों में संबुद्धि हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों कह रहे हैं इस बात को? परमात्मा अद्वितीय वह था, उस समय धर्म अधर्म थे या नहीं थे? अच्छा, आप कह रहे हो कि धर्म का जो है और पाप कैसे फल होगा, उसका फल पाप कैसे हो सकता है? आप विचार करो, यदि आपने दान किया, पुण्य किया, धर्म किया, तो आपको वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। कहां मिलेगा? किसी शरीर में प्राप्त होगा या नहीं? आपको कहां प्राप्त होगा? शरीर लेने पर ही आपको वो भोग प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे?
तो जन्मत मरत दुसह दुख होई। यदि आपका जन्म होगा तो आपको दुख होगा कि सुख होगा। और जन्म और मरण के बीच बीच में जो भी दुख होंगे तो क्या उनसे कष्ट नहीं होगा? तो भैया चाहे बेड़ी लोहे की हो और चाहे बेड़ी सोने की हो, यदि किसी को सोने के तार से गले में डाल करके फांसी दी जाए, क्या वो बच पाएगा? वो मर जाएगा। इसलिए धर्म से विरति, धर्म से भी वैराग्य हो जाए, ये थोड़ी ऊंची बात है। धर्म से विरति योगते ज्ञान, माने धर्म से भी वैराग्य। लेकिन कब? ऐसा नहीं जब हमने धर्म को ही नहीं जाना और धर्म से वैराग्य कर दिया तो पूरी गड़बड़ हो जाए। तो फिर तो स्वमाया, अपनी माया को लेकर और वो जो है जीव रूप से सृष्टि रच करके तत्सृष्टा तदेव अनुप्रावशा, वो सृष्टि करता हुआ उसमें प्रवेश कर गया। क्या बना? जीव रूप। कैसे बना? विष्णु आदि उत्तम देहेषु प्रविष्टो देवता भवे। तो विष्णु आदि उत्तम जो देवता आदि है वह बन गया सृष्टि में। कौन? वो एक ही परमात्मा। क्या बन गया? विष्णु आदि उत्तम देहेषु, उनकी पूजा करते हैं हमारा। और फिर क्या बना वो? फिर बन गया वो मर्त्या अधम देहेषु, जो मरण धर्मा ये शरीर है, मर्त्या अधम देवेषु प्रविष्टो भजत देवता। और वो जो है देवता की पूजा करने वाला वो मनुष्य बन गया। क्या बन गया? मनुष्य बन गया। कौन बन गया? वही बन गया। तो फिर क्या हुआ? जब पूजा करते करते भजन करते करते अनेक जन्म भजना तत्विचारम चिकीर्षति, तो अनेक जन्मों के भजन करने पर ऐसा विचार उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? मैं कौन हूं, यह क्या है और वो परमात्मा क्या है। तो विचारेण भ्रष्टाभ्याम माया स्वयं एक परिशिष्यते, तो उस विचार के द्वारा माया जो है विनष्ट हो गई और स्वयं ही जो पहले था वही जो है बाकी रहा। आज हम जाना चाहते हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।